रे, वाह वाह वाह, क्या फसल हुई है कलमुहे, तेरी फसल तो गजब की हुई है। हाँ मौसी, बस थोड़ा सा यहाँ घास फूस उगाया है, इसे निकाल दूँ तो फिर फसल और अच्छे से बढ़ेगी। अरे वाह वाह, क्या बात है। अरे कलमुहे, तेरे भाई की खेत देख। हाय हाय हाय, क्या फसल है, क्यों कभी कुछ कहता नहीं है, अपने भाई को समझाया कर। अरे मौसी, उसे समझाना बहुत मुश्किल है। एक तो बड़ा है मुझसे, समझना ही नहीं चाहता है, और दूजा वो अपने आप को बुद्धिमान भी समझता है। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अरे रे रे, वाह वाह वाह, चलो मैं चलती हूँ। अब देखो, ज्यादा बोलने की आदत तो मुझे है नहीं, अब बस कहीं पे अटक जाती हूँ तो अटक जाती हूँ। हाय हाय, मुझे तो बाजार जाना था, घर में बहू इंतजार कर रही है। अरे जा रही हूँ। कलमुहे, तूने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। अरे मौसी, मैंने कहाँ फंसाया, मैं तो अपना काम कर रहा था, तुम ही आकर मेरे से गप्पे लगाने लगी। हाय हाय, देखो, एक तो मुंह चला रहा है, हैं? मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। अरे कालू, ओ कालू, अरे उठ जा, जग भी जा, नींद ले है। अरे कालू। क्या कह रहे हैं बाबूजी? अरे जाकर बोल उसे, उठेगा, देख नहीं रही है, दिन सर पे चढ़ रहा है, सूरज आसमान में कितना आगे निकल गया है, क्या करेगा, दिन भर सोएगा क्या? मैं जा रही हूँ। सुन रहे हो, सोते रहोगे क्या? बाबा बुला रहे हैं तुम्हें, उठो। अरे उस बुढ़े को काम क्या है, बाहर बैठा रहता है और चीखता चिल्लाता रहता है, और तो कोई काम है नहीं, आ रहा हूँ। क्या बात है बाबा, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तू देखता नहीं है, अपने छोटे भाई से कुछ सीखता भी नहीं है, उसकी फसल हर साल कितनी अच्छी होती है, घर में कितना सारा पैसा लेकर आता है वो, और तू हर बार अपनी फसल खराब ही कर लेता है। अरे जाकर छोटे भाई से क्यों नहीं सीखता है, कब कौन सी फसल लगानी चाहिए, कभी कभी छोटों से भी सीख लेना चाहिए, उससे कुछ बिगड़ता नहीं है। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि मेरे पास दिमाग कम है, मैं कम बुद्धिमान हूँ और छोटा मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है, यही कहना चाहते हो ना? अरे मैंने ऐसा कब कहा बेटा, खेती एक अलग चीज है, जाकर छोटे से भी सीख, देख छोटा कितना अच्छा फसल करता है। अरे तुम चुपचाप बैठकर खाना खाओ, नहीं खाना है तो यहाँ से जाओ और मेरा दिमाग मत खराब करो। हाँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरा दिमाग पहले से तेज है, मैं सब कुछ अच्छा कर सकता हूँ। एक थैला दो बिजली। अभी लाई। अरे मंगरू, मैंने देखा है तुम्हारी फसल बड़ी अच्छी हुई है। हाँ भैया, इस बार मेरी फसल अच्छी हो गई है, चलो इस बार साहूकार का सारा कर्जा भी उतार दूंगा, सेठ जी का पूरा कर्जा उतार दूंगा, बस यही मन में था। इस बार मेहनत भी खूब करी है, लेकिन भैया मेरे से कई गुना अच्छी फसल भैरव की हुई है। अरे हाँ, भैरव की फसल तो होगी ही, वो साला चालाक है ना, उसे सब पता है, सारे दाव पेच खेती के उसे पता है, इसीलिए हर साल बाजी मार ले जाता है। साले के पास जमीन भी तो बहुत है, लेकिन बड़ी मुसीबत आ जाती है उसकी वजह से। अपने आप को ये बुद्धिमान समझते हैं, मुझे बार बार सुनाते हैं, बाबा को तो कोई काम नहीं है। अरे ओ कालू, इधर आ।
अरे क्या हो गया कालू, बड़े गुस्से में लग रहा है। अरे मुनीम जी एक बात बताओ, कालू और भैरव में बड़ा कौन? कालू। तो बुद्धिमान कौन? कालू। अरे भाई इसमें कोई शक है? तू बुद्धिमान है। बताओ, मेरे बाबा कहते हैं कि जाओ जाकर छोटे से सीखो कैसे खेती होती है। बताओ मुझे ये बात अच्छी लगेगी? अरे ना ना, ये बात तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो उन्हें बोलना ही नहीं चाहिए। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब बताओ, मेरे बाबा की उम्र 60 प्लस हो गई है, अब वो सठिया गए हैं, इसीलिए कुछ से कुछ बोला करते हैं। अरे वो तो है ही, छोड़ो छोड़ो, मैं जो कहता हूँ वो सुनो। तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान तो कोई नहीं है। इस गांव में तुम्हारे अलावा कोई बुद्धिमान नहीं है। जाने दो, दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो। जाओ जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे धान के बीज लेने जा रहा हूँ। इस बार तो मैं अपनी खेत में बढ़िया धान की फसल लगाकर बाबा के भी मुंह चुप करा दूंगा, देखना। हाँ हाँ, जाओ जाओ, एकदम जाओ। देखो, पूरे गांव वाले मुझे बुद्धिमान बोलते हैं। गांव में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ मैं। हाँ, और मेरे बाबा तो मुझे पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अब कहाँ से पहचानेंगे? बैठे बैठे खा खा के बुढ़ऊ के दिमाग में जो है ना, भूसा भर गया है। अब मुनीम जी, आपने उसे ऐसा क्यों कहा? अभी तो धान की फसल लगाने से बारिश आने वाली है और धान की फसल खराब हो जाएगी। अब तो समय निकल गया है। अरे चुप कर, तुझे तो कोई अकल नहीं है, दो आने की अकल नहीं है। सुन जरा, देख, एक तो भैरव कितनी अच्छी फसल उगाता है, और ज्यादा फसल होता है तो बाजार में दाम मिलते हैं कम, और कम फसल होता है तो बाजार में दाम मिलते हैं ज्यादा। तूने भी धान लगाया है, भैरव ने भी धान लगाया है, भैरव की फसल हो गई ज्यादा। अब क्या होगा? तुझे जहाँ 30 रुपए मिलने थे, वहाँ अब तुझे 20 रुपए मिलेंगे। अब अगर ये कालू भी ऐसा ही करने लगता है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हैं? कालू को समझने दो कि वो बुद्धिमान है। जिस दिन उसका दिमाग खुल गया और अपने भाई के साथ मिलकर वो खेती करने लगा, उस दिन गांव में दोनों भाई ही राज करेंगे। इसीलिए गांव के सारे शख्स अभी कालू को ऐसे ही बोलते हैं, तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान हो। अब देखना उसकी धान की फसल कैसे बर्बाद होती है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था मुनीम जी, आप तो कमाल का सोचते हो। अरे बेटा, ऐसे ही सेठ जी के यहाँ नौकरी थोड़ी कर रहा हूँ। उस चील के अंदर और उस टीकू सेठ के अंदर काम करना, खतरों से खेलना है। बुद्धि के बल पर मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। हाँ। देखना, बाबा को मैं इस बार दिखा दूंगा, इस बार मेरी फसल कितनी अच्छी होगी। अरे भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? मौसम तो अब निकल गया है, अब तो कुछ दिनों में बारिश आ जाएगी, लोगों के धान पकने वाले हैं। तुम अभी धान के पौधे लगा रहे हो, तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाएगी भैया। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा? हाँ, बड़ा ज्ञानी बना फिरता है। मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत कर। चल निकल इधर से, अपना काम कर। अरे भैया, मैं तो आपको सही बात बता रहा था। चल चल, जा जा, अभी बारिश होने में बहुत देर है, तब तक मेरी भी फसल खड़ी हो जाएगी और मैं भी धान बेच लूंगा। चल यहाँ से निकल। भैया, बैलगाड़ी भर गई है। अरे ले जाओ, अरे मंडी ले जाना सीधे, घर नहीं ले जाना। अब पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए।
सेठ जी ये लो इस बार की मेरी फसल। अरे वाह तू तो गजब का है। अरे अपने भाई को सिखाता क्यों नहीं है, उसकी हर साल फसल खराब हो जाती है। वो बात जाने दो। सेठ जी मुझे मेरा पैसा दे दो। हाँ हाँ भाई, तू तो पैसे लेता है तो पैसे वापस कर देता है, तेरा कुछ बकाया नहीं है मेरे पास। ये ले 10,000 रुपए। हाय हाय, मेरी तो धान की फसल डूब गई। हाँ सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे मेरे इतना पैसा लगाया था वो भी बर्बाद हो गया। भैया मैंने तो आपको बोला था, आपने मेरी सुनी ही नहीं। अरे चुप कर, मुझे जलील करने आया है। मैं सब समझता हूँ। हाँ मुझे नीचा दिखाना चाहता है ना तू, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत कर, जा अपना काम कर। बिजली खाना बनाया है, खाना दो मुझे। सुनो जी, सुना है हमारी फसल बर्बाद हो गई हर साल की तरह। सुनो तुम घर का काम करो, दिमाग ज्यादा मत लगाओ और घर के चूल्हे पे ध्यान दो, खेतों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा आगे क्या होगा? आगे और पीछे सोचने के लिए मैं हूँ, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भैया ये जो सब्जियां है, इन सब्जियों में सबसे महंगी सब्जी कौन सी है? अरे भैया सबसे महंगी तो गोभी है। बताओ कितना दे दूं? 50 रुपए केजी है। इतना महंगा? हाँ भाई इतना ही महंगा है। कितना दे दूं? बोलो बोलो। अरे नहीं भैया, मैं तो बस जानना चाह रहा था कि सबसे महंगी सब्जी कौन है, उसी की फसल लगाऊंगा इस बार अपने खेतों में। अरे हटो हटो, हवा आने दो। सुबह सुबह बोहनी के टाइम में आकर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो और दुकान का भी माहौल खराब कर रहे हो। निकलो निकलो यहाँ से, चलो। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। गोभी ले लो गोभी। कैसे दिए भैया गोभी? अब 50 रुपए केजी है। अब पगला गए हो क्या? अब बाजार में इस समय गर्मी के मौसम में गोभी कोई खरीदता नहीं है। और तुमसे तो मैं यूं ही पूछने आ गया। क्या हुआ? तुम्हारी तो एक भी फसल नहीं बिकी। हाँ देखो ना, मेरी एक भी फसल नहीं बिकी। अब तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना होगा। इन सब्जियों को तो मैं घर में बना दूंगी, लेकिन कुछ न कुछ तुम्हें सोचना होगा, वरना तुम बेवकूफ के बेवकूफ रह जाओगे। अपना काम करो, मुझे बेवकूफ बोलने की कोशिश मत करो। मैं कल ही कुछ न कुछ उपाय करूँगा। सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे कालू, क्या बात है कालू? सेठ जी मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। अरे पैसे क्या करेगा सेठ जी? अब घर में राशन पानी के भी पैसे नहीं है। अब मैं जमीन जगह के कागजात लाया हूँ, ये लीजिए। जब मैं एक बार फिर बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तो अपना जमीन आपसे छुड़वा लूंगा। अभी आप मुझे पैसे दे दीजिए। देख भाई, झुमरू बहुत अच्छा कौवा है, इसीलिए मैं तुझे एक सलाह दे रहा हूँ, ये सब करना बंद कर दे। आज तक कोई अपनी जमीन छुड़ा नहीं पाया है मुझसे। सेठ जी अब मुझे दे दो आप। सेठ जी इसे खुजली मची है, दे दो इसे पैसे। हाँ हाँ, जाओ मुनीम जी को कहना दे देगा इसे पैसे।
बाबा ये क्या हो रहा है? घर में पैसे भी खत्म हो गए। न जाने ये क्या करके आए हैं और कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं। अरे बहू, मैं क्या करूं बताओ। मैंने तो हमेशा से इसकी मदद करी है, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। अपने मन की करता है। अपने मन की करेगा तो कोई क्या कर सकता है। एक आखिरी उपाय है, सुन। उसे कहना खेत में अच्छे से कुड़ाई करे। हमारे खेत में एक जादुई घड़ा है, वो सोने की मोहरों से भरा रहता है, लेकिन उससे सिर्फ 5 मोहरे ही निकाले। 5 से ज्यादा निकालेगा तो सब बेकार हो जाएगा। उन मोहरों से अपना कर्जा भी चुका सकता है वो, और खेती के लिए उपाय भी कर सकता है। अच्छा ठीक है, मैं बोलूँगी बाबा। सुनो जी, कल खेत में ना जाकर हल चलाना और वहाँ देखना तो एक घड़ा मिलेगा। बाबा ने बताया वो जादुई घड़ा है, उससे सिर्फ 5 मोहरे निकालनी है, ज्यादा नहीं। अच्छा चलो ये भी करके देखता हूँ। अरे मेरी बीबी तो पागल है। कोई सोने का भरा हुआ घड़ा छोड़ता है क्या? मैं पूरा लेकर जाऊंगा। अरे ये क्या हुआ? इसमें तो सोने की मोहरें भरी हुई थी। ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ। बाबा ने कहा था 5 सिक्के, तुमने 5 से ज्यादा क्यों ले लिए? अरे मैंने सोचा पूरा ही ले चलता हूँ, हमारी हर समस्या दूर हो जाएगी। तुम तो हो ही ऐसे। अब बताओ, अब कुछ उपाय नहीं बचा है। जाओ भैरव भैया से पूछो क्या खेती करनी है और दोनों मिलकर खेती करो, वरना कुछ दिन बाद टीकू सेठ आकर सब छीन लेगा। हाँ बिजली, तुम ठीक कहती हो। शायद मुझे खेती की समझ नहीं है, मुझे छोटे से ही पूछना होगा। देखा भैया कितनी अच्छी फसल है ना? हाँ छोटे, फसल तो अच्छी है। अब मैं इस फसल को बेचकर टीकू सेठ से अपनी जमीन छुड़वा लूंगा, वरना वो मुझे फिर मेरी जमीन भी वापस नहीं करेगा। अरे भैया, तुम्हारी जमीन मैंने वापस करवा ली है। ये लो कागजात। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी जमीन को वहाँ फंसने देता क्या? ये कागजात ले लो और आराम से खेती करो। हाँ भैया। देखा ना, इसमें बड़ा और छोटा नहीं होता है। आखिर भाई के साथ मिलकर तूने किया धंधा तो तुम्हारा अच्छा निकल पड़ा ना। यही तू बेकार में परेशान होता रहता। देखा, साथ मिलकर काम करने का कितना फायदा होता है। हाँ बाबा, मैं समझ गया आपकी बात। आज के बाद कभी भी मैं आपकी बात नहीं टालूंगा। देखा रे, देखा ना, दोनों मिल गए तो अब क्या मुनाफा हमें मिलता है? हाँ ठीक कह रहे हो आप, मुनाफा तो कम हो गया है। और फिर ऐसा ही चलने लगता है। अम्मा, मैं जरा आ रहा हूँ अपने दोस्त के साथ मिलकर। अरे रे, बारिश में कहाँ जा रहा है निकट्टू? हाँ, काम धंधा तो है नहीं, दोस्त के पास मिलने जा रहा हूँ। हाँ, इस बारिश में कहाँ मरने जा रहा है? अम्मा, तुम बार बार मुझे रोका टोका मत करो। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मैं जा रहा हूँ। अरे रे, छतरी भी नहीं ली, यूं ही निकल गया। पता नहीं ऊपर वाले मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि मेरे घर ऐसे बेटे को भेज दिया। हाँ, जवान हो रहा है लेकिन काम का न काज का, 1.5 मन अनाज का।
जग्गू, ओ जग्गू, घर में है क्या? हाँ, जग्गू तो घर में ही है। अब कहाँ का तुम लोगों का प्लान है? कहाँ जाने वाले हो? अरे चाची, तुम बेकार में परेशान होती हो, कहीं नहीं जाने वाले हैं। क्या बात है मंटू? अरे चल भाई जरा गपशप करेंगे। हाँ हाँ, सारे निकम्मे गांव के इकट्ठा हो जाओ। तुम तीनों के वजह से तो सबसे बड़ी मुसीबतें गांव में आती हैं। अम्मा ये क्या कह रही हो? जाने दो मुझे। अरे क्या हुआ बिजली, क्यों चीख रही थी? क्यों ना चीखूं? ये जो गांव के 3 बच्चे हैं, तीनों ही बेकार निकल गए हैं। माँ बाप के ऊपर बोझ है और कुछ नहीं, किसी काम के नहीं है। अरे तुम परेशान मत हो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे बड़े होंगे ना, उनको समझदारी आ जाएगी। बिजली, कुछ खाने को दो, भूख लगी है। हाँ हाँ, दे रही हूँ, बैठो। वाह, क्या स्वाद है तुम्हारे खाने में। जग्गू ने खाया था क्या? अरे नहीं, जग्गू कहाँ से खाएगा? वो मीनू मौसी का बेटा मंटू आया और उसे लेकर गया। अब पता नहीं न जाने ये लोग कहाँ क्या खाएंगे बाहर में। अच्छा तुम परेशान मत हो। अरे चिंटू, घर में है क्या? हाँ भाई, घर में ही हूँ। चलो भैया, चलो जरा बैठकर बातचीत करेंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे यहाँ क्यों बुलाया? अरे बात ही वैसी है। मैंने सुना है पास में गांव में जो राजा है ना, उसने अपने यहाँ एक भोज रखा है। अच्छा, उस भोज में जो भी खाना खाए, खाना खा सकता है, अपने अपने पसंद की लड़कियों से ब्याह कर सकता है और साथ में राजा उपहार भी देने वाला है। मैंने नहीं बताया क्योंकि फिर गांव के सारे पंछी उधर ही चले जाते। चल हम लोग चलते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा किया भैया, तुमने बताया नहीं। चलो हम लोग सब चलते हैं। हमारे माँ बाप सोचते हैं कि हम निकम्मे हैं, लेकिन हम दिखला देंगे हम निकम्मे नहीं हैं। हाँ भाई हाँ, हमें भी अपने माँ बाप को दिखाना होगा। हमारे पास इतनी दौलत है जितनी उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं कमाई। हाँ हाँ, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया, ये कैसे समय में राजा ने भोज चुना? बारिश हो रही। अरे वो राजा है, उसकी जो मर्जी होगी। अब जरा सोच तो सही, इतना सारा धन मिलने वाला है, ब्याह के लिए हमें बीवियाँ मिलने वाली है, थोड़ा कष्ट तो सहना होगा। हाँ हाँ, ठीक कह रहा है ये। अच्छा, तू क्या मांगेगा जग्गू? अरे मैं तो सोच रहा हूँ सबसे सुंदर लड़की से ब्याह करूँगा और उसके बाद बोलूँगा कि मुझे 10 बीघा खेत दे दे। मेरे बाप के पास 1 बीघा खेती है, 10 बीघा हो जाएगा तो मैं अपने बाप को दिखलाऊंगा कि देखो मेरे पास 10 बीघा है, तुमसे ज्यादा। और मंटू, तू क्या करेगा? अरे मैं क्या करूँगा, अब मैं तो कम से कम 10 घड़े सोने की मोहरे मांगूंगा और एक सुंदर सी लड़की से ब्याह करूँगा। चलो ये भी ठीक है। अरे तू चिंटू क्या करेगा? मैं तो सोच रहा हूँ 5 गांव मांग लूंगा और सोने की मोहरे और 1 सोने की बैलगाड़ी। अरे गधो, तुम लोगों को पता भी है सोने की कोई भी चीज नहीं मिलने वाली सिवाय मोहरों के, और वो भी राजा ने कहा है कि 100 मोहरों से ज्यादा किसी को नहीं देंगे। अरे धरती की, ये तो बड़ा कम हो गया। अरे वो छोड़, जो उपहार मिलेंगे वो उपहार तो मिलेंगे ना। बेकाम में हम घर में बैठे थे, अब हमें ये सारा सामान तो मिलेगा। ठीक ही कह रहे हो, चलो आगे बढ़ते चलते हैं। अरे ये चमकने वाली चीज क्या है? चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
अरे ये तो सोने की ईंट है। देख, ऊपर वाले ने दिया भी तो 2 दिया, 3 देता तो हिसाब किताब करने में आसानी होती। हम आपस में बराबर बराबर 3 एक एक करके बांट लेते। लेकिन कोई बात नहीं है चिंटू, तू उदास मत हो, तू हमारे साथ है तो सोने की ये ईंटें तीनों में बराबर बराबर बटेगी। तो अब क्या करें, घर लौट चले क्या? अरे नहीं नहीं, राजा जी के पास तो जाना ही है, ब्याह जो करना है। सोने की ईंट तो मिल गई, लेकिन अब हम ब्याह करके अपनी बीवियों को भी साथ लेकर चलेंगे। ये भी बस सही है, चलो फिर वही करते हैं। और रुको भाई रुको, मैं थक रहा हूँ। अरे मैं भी थक रहा हूँ। हाँ भैया, मैं भी थक रहा हूँ। अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, भूख भी लगी है बहुत जोरों की। हाथ में सोने की ईंट है, शायद वजन ज्यादा है इसीलिए थकान हो रही है ना? अरे भाई, तब से चल रहे हैं हम लोग तो थकान तो होनी ही है ना, भूख भी लगी हुई है। मंगरू एक काम करेगा भाई? हाँ हाँ बोलो ना भैया, क्या करना है? देखो तो आसपास कोई बाजार होगा तो वहाँ से कुछ खाने को ले आना। अरे आसपास तो जंगल ही है। अरे जंगल को पार करके गांव तो होगा ही ना, वहाँ से जाकर कुछ खाने पीने की चीजें ले आओ तीनों के लिए, खा लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। अरे भैया, ये पराठे कैसे दिए? 10 रुपए के एक है, 3 पराठे दे दो भैया। अरे मैं तो बड़ा बुद्धू हूँ, इन दोनों को मार दूंगा तो सोने की ईंटें मेरी हो जाएंगी। इनको मारने के लिए जहर खरीद लेता हूँ और इन रोटियों में जहर मिला देता हूँ। एक बार जहर वाली रोटियाँ खा के ये मारे जाएंगे और दोनों सोने की ईंट मेरी हो जाएगी। अब मुझसे पूछेंगे तो मैं बोल दूंगा कि मैंने तो वहीं खा लिया है। लो भाई, ले आया हूँ रोटियाँ तुम लोगों के खाने के लिए। अरे चलो अब हो गई 2 ही ईंटें। अब एक सोने की ईंट तुम्हारी और एक सोने की ईंट मेरी। बस अब हमारे रास्ते का कांटा हट गया। अरे चलो, कांटा तो हट ही गया है, अब कम से कम हम लोग खाना तो खा ले। भूख लगी है बहुत जोरों की, फिर वापस भी लौटना है और मंगरू के माँ बाबा पूछेंगे तो उन्हें जवाब भी देना है। अरे मुझे कैसा लग रहा है? अरे मुझे भी कैसा लग रहा है। अरे रे, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है, जाती हूँ जरा कालू से पूछती हूँ। कालू, ओ कालू, घर में है क्या? हाँ मौसी, घर में ही हूँ, आ जाओ अंदर। कालू बिजली, जग्गू आया क्या? नहीं मौसी, देखो ना, जग्गू अभी तक नहीं आया है, न जाने क्या हो गया। ये तीनों गांव के बच्चे बहुत ही बुरे हो गए हैं। अरे रे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरा इकलौता बेटा कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया है। मौसी चलो चलते हैं, जाकर मंगरू से पूछते हैं, उसे पता होगा। मंगरू
भैया, ओ मंगरू भैया, घर पे हो क्या? अरे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मंगरू भैया, चिंटू और मंटू और जग्गू तीनों सुबह से निकले हैं, अभी तक घर नहीं आए हैं। अरे मुझे क्या पता कहाँ गए हैं। ये बच्चे कभी क्या हमें बता कर जाते हैं। मनमाना करते हैं। आजकल के बच्चों को तो कुछ बोलो तो समझ में ही नहीं आता है। अब हम क्या कर सकते हैं, रात बहुत हो रही है। सब आप लोग अपने अपने घर जाकर सो जाइए। अगले दिन सुबह चलेंगे, देखेंगे कहाँ गए थे वो लोग। अरे बिजली, तुम परेशान क्यों होती हो? खुद लौट कर आ जाएगा। देखा था ना, पिछली बार भी तो 1 दिन 2 दिन के लिए ये गायब होते थे, फिर लौट कर आ जाते थे। मेरा बेटा न जाने कहाँ चला गया। अरे रे रे, मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं सुनता था। कितनी बार मैं कहती थी, लेकिन वो कभी मेरी बात नहीं सुनता था। अरे मौसी, घर में हो क्या? हाँ, मैं घर में ही हूँ। बोल, क्या हो गया? आज तू मेरे दरवाजे क्यों आया है? मौसी, एक बड़ी बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? जल्दी बता, मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। अरे मौसी, गांव के 3 बच्चे मरे हुए मिले हैं। कहाँ? जंगल में। अरे तुझे किसने बोला? हम तो जंगल देख कर आए थे, वहाँ तो कोई नहीं था। मौसी, मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। जंगल तो बहुत बड़ा है ना, तुम लोगों ने शायद जंगल के सारे हिस्सों पे छान नहीं मारा होगा। मैंने मारा और मैंने देखा वहाँ जग्गू, पिंटू और मंटू की लाश पड़ी हुई थी। मैं अपने बैलगाड़ी में ले आया हूँ उसे। हाय हाय हाय, क्या हो गया? कैसे मारे गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों तो नीले पड़ गए हैं। लगता है सांप ने काट लिया और ये इसका सर फटा हुआ है। लगता है चोट लग गई किसी तरीके से। ओ मेरे बच्चों, कहाँ चले गए तुम? अच्छा, हम चलते हैं। ठीक है, अब तुम लोग ये बाकी के काम कर लेना। मैं और मालिक यहाँ से जा रहे हैं बैलगाड़ी लेके। मालिक, आपने सोने की ईंटों के बारे में नहीं बताया और कैसे मौत हुई वो भी नहीं बताया। अरे चुप कर, सारी बातें यहीं कर लेगा क्या? चल हवेली चल, हवेली में बताता हूँ। 2 ईंटों की कीमत बहुत है। अब जो मर गए सो मर गए। अब ये ईंटें मेरे हाथ लग गई, मेरा तो नसीब खुल गया ना। अब इन ईंटों से मैं कितने पैसे बनाऊंगा तुम्हें पता है? अब मैं अगर कह देता कि ये एक दूसरे को मार कर मरे हैं तो फिर वो भी झगड़ने लगते। अच्छा है गांव की मुसीबत टली। अरे क्या हो गया? क्यों रो रहे हो तुम लोग? देखिए वैद्य जी, क्या ये बच सकते हैं? अरे ये तीनों तो मारे जा चुके हैं। इन्हें बचाने के लिए तो सिर्फ काली पहाड़ी की जड़ी बूटी ही बचा सकती है। मैं जाऊंगी, मैं जाकर काली पहाड़ी की जड़ी बूटी ले आऊंगी। तो फिर जाओ, तुम तीनों जाओ और जाकर लेकर आओ। अरे वो सोने की ईंट कहाँ गई? अरे तूने मुझे डंडा मारा था। अरे तूने हमें जहर दिया था। अरे क्या कह रहे हो तुम लोग? चल घर चल, आज मैं तेरी अच्छी धुलाई करूंगी।
अरे हमने लालच की, हमने एक दूसरे को मारने की कोशिश की, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। चलो कम से कम हम वापस से बच गए। अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अपनी माँ बाप की बात मानेंगे, उनके बातों से बाहर नहीं जाएंगे। देखा ना, समय हो गया, अब ठीक हो गए ना बच्चे। तुम बेकार में परेशान हो रही थी। हाँ जी, अब तो ठीक हो गए बच्चे। न जाने क्या हुआ जंगल में कि ये खुद के खुद ठीक हो गए। अरे जाने दो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब ये ठीक तो है। मैंने देखा है ये तीनों आपस में बात भी नहीं करते। हाँ चलो अच्छा है, तीनों एक साथ रहते हैं तो कोई ना कोई बदमाशियाँ करते रहते हैं। अब कम से कम गांव में भी शांति है। अरे रे, तू तो मेरा बहुत अच्छा वाला बेटा बन गया है। हाँ अम्मा, मैं जान गया हूँ अपनों के अलावा दूसरा कोई नहीं होता है। अब सब अच्छे से रहने लगे थे और सब बहुत सुखी थे।